हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक उत्प्रेरक के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। बच्चों आपको हमेशा ही ध्यान रखना है, नई शब्द में हमेशा गौर करिएगा, सत्य नहीं है। चलिए बच्चों, हमें क्या दिए, 4 कथन दिए हुए, चारों कथन को हमें देखना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो चलिए बच्चों देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा देखिए बच्चों, प्रश्न क्या करे, अभी कथन क्या करे, पहला वाला, अभिक्रिया के अंत में उत्प्रेरक रासायनिक रूप से अपरिवर्तित रहता है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि जब उत्प्रेरक को हम किसी रासायनिक अभिक्रिया में ले रहे हैं, यानी कि देखिए ये हमारा क्या उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक को हमने किसी रासायनिक अभिक्रिया में लिया, तो जैसे उत्प्रेरक हमारा रासायनिक अभिक्रिया में लेने से पहले था, क्या वैसे ही अभी भी बाद में है? हाँ है। अभिक्रिया से पहले भी उत्प्रेरक हमारा बिल्कुल वैसे था, और अभिक्रिया के बाद में भी हमारा उत्प्रेरक कैसा रहेगा, जैसा था बिल्कुल वैसे ही रहेगा, लेकिन उनमें परिवर्तन होता है। क्या लिखा बच्चों, प्रश्न ध्यान दीजिएगा, रासायनिक रूप से अपरिवर्तित रहता है। हाँ, रासायनिक रूप से अपरिवर्तित रहता है, मतलब उसमें बदलाव नहीं होता है, लेकिन इसमें परिवर्तन किस में आता है, भौतिक रूप से आता है। अभी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि देखिए कैसे होता है। अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के बाद हमारा जो उत्प्रेरक को वो कैसा होगा, रासायनिक रूप से समान होगा, लेकिन इसमें अंतर कहाँ आता है, भौतिक रूप से अंतर आता है। भौतिक रूप से कुछ अंतर आता है, बहुत ज़्यादा नहीं, भौतिक रूप से कुछ अंतर आता है। कैसे, उदाहरण के लिए यहाँ पर समझते हैं, देखिए जब हम पोटेशियम, इसका बच्चों पोटेशियम क्लोराइड का अर्थात KClO3 का हम जब तापीय अपघटन करते हैं, क्या करते हैं, तापीय अपघटन करते हैं, तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं, दानेदार मैग्नीज ऑक्साइड। क्या लेते हैं बच्चों, दानेदार मैग्नीज ऑक्साइड, MnO2, मैग्नीज डाइऑक्साइड लेते हैं। तो होता है क्या बच्चों कि ये हमारा अभिक्रिया के शुरुआत में कैसे दानेदार है, यहाँ पे इसके 2 मोल लेंगे, प्रथम में क्या प्राप्त होगा, 2KCl प्लस 3 मोल ऑक्सीजन के। ये बाद में कैसा हो जाता है, इसका MnO2 का चूर्ण बचता है। तो बच्चों ये भौतिक रूप से परिवर्तित हो गया, लेकिन इस रासायनिक रूप से कैसा है, समान होता है, ना भार में अंतर आता है और न ही इसके रासायनिक संगठन परिवर्तन आता है। तो बच्चों पहला वाला विकल्प तो हमारा सही है। अब दूसरा विकल्प देखते हैं, उत्प्रेरक एक अभिक्रिया को त्वरित करता है। हाँ, ये कथन भी हमारा सही है। अब तीसरा कथन देखते हैं, एक उत्क्रमणी अभिक्रिया में उत्प्रेरक साम स्थिति को परिवर्तित कर देता है। इसको समझते हैं बच्चों, देखिए यहाँ पे क्या है, विकल्प सी हमारा, आप समझते हैं, देखिए क्या कह रहा है। देखिए बच्चों, हमारे पास क्या कोई एक अभिक्रिया है, इनके बीच में क्या साम्यावस्था स्थापित है, ए और बी के बीच में क्या साम्यावस्था स्थापित है, ये हमारी क्या अग्र अभिक्रिया और ये हमारी क्या है पश्च अभिक्रिया। अगर हम इसमें उत्प्रेरक मिला दें तो क्या साम्यावस्था में कुछ परिवर्तन आएगा, नहीं, साम्यावस्था में कुछ परिवर्तन नहीं आएगा। हम उत्प्रेरक को उपयोग करें साम्यावस्था में, हम उत्प्रेरक को ले अथवा अथवा उत्प्रेरक को ना ले, उत्प्रेरक को ले अथवा उत्प्रेरक को ना ले, दोनों ही स्थिति में जो साम्य स्थिरांक के इक्विलिब्रियम, किसे प्रेस करते बच्चों, के इक्विलिब्रियम का जो मान है वो कैसा होगा, समान होगा, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं आएगा, बल्कि उत्प्रेरक मिला देने से क्या होता है, जो अग्रगामी जो अभिक्रिया हो रही, अपश्चगामी दोनों अभिक्रिया को क्या करता है बच्चों, समान रूप से उत्प्रेरित करता है। ये दोनों अभिक्रिया को क्या कर रहा है, समान रूप से उत्प्रेरक अगर हम यहाँ ले लेंगे, दोनों को समान रूप से क्या कर रहा है, उत्प्रेरित कर रहा है, उत्प्रेरित कर रहा है ये। और क्या करता है, ये दोनों अभिक्रिया को वेग को बढ़ाता है, अग्रगामी और पश्चगामी दोनों अभिक्रिया के वेग को क्या करेगा, बढ़ा देगा, जिससे साम्यावस्था क्या होगी, जल्द कम समय में प्राप्त होगी, साम्यावस्था कम समय में प्राप्त होगी। देखिए बच्चों, क्या ये वाला विकल्प हमारा सही है, देखिए विकल्प सी, इसमें क्या लिखा है, साम्यावस्था को एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया में उत्प्रेरक साम स्थिति को परिवर्तित कर देता है, नहीं। तो बच्चों ये वाला विकल्प क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा, अर्थात ये प्रश्न का सही विकल्प क्या है बच्चों, विकल्प सी। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।